दुबई में सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ चलती है, 7 स्टार्स होटल्स हैं। लोग जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो लोग तो कभी ट्रैवल कर ही नहीं पाते या बजट ट्रिप पे जा ही नहीं सकते। मतलब ये जो मेरी इंडिया में फ्रेंड्स हैं ये सब यही बोलते हैं कि या तो आपकी जॉब होनी चाहिए वहाँ पे अच्छी खासी पेइंग, तो तभी आप दुबई में रह सकते हो, या घूमने वाले तो बस वही जो बहुत रिच है वही सब घूम सकते हैं। देखो, रियल ट्रूथ ये है कि कहने को यहाँ पे लोग 50,000 दिरहम्स भी दिन का स्पेंड करते हैं, जो कम है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने की कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी स्पेंड करो कम ही है। करने को लोग 300 से 500 के बीच में भी, दिरहम्स की बात कर रही हूँ, इतने में भी एक दिन स्पेंड करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो घूमने आते हैं। तो आज मैं आपको बजट थोड़ा सा दूंगी कि आप अगर बजट ट्रिप करना चाहते हो दुबई की, तो आप कौन से एरियाज में रुक सकते हो, क्या मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसे ट्रैवल कर सकते हो पूरी कंट्री में बेसिकली। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीमा, और आज हम, जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई में बजट ट्रिप कैसे कर सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वो यहाँ पे कैसे मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल स्टे, क्योंकि यहाँ पे रेंट्स ही सबसे ज्यादा, मतलब आपका बहुत बड़ा चंक उसी में चला जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि हम किस एरियाज में रह सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत कम, जहाँ पे आपको रेंट देना पड़े, या क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रुकने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे 3-4 एरियाज है, लाइक नादा, डेरा, जो बरदुबई में आता है, करामा एंड अलबरशा। ये सारे जो एरियाज के नाम मैंने लिए हैं, तो ये यहाँ पे सब जगह मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप अगर इन एरियाज में रहते हो तो आप कहीं भी आ जा सकते हो कभी भी। तो इसलिए मैंने ये एरियाज के नाम लिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा चीप होटल्स और बहुत अच्छी भी अफोर्डेबल मिलेगी, और आप कंफर्टेबली रुक सकते हो, इतनी गंदी इतनी बुरी भी नहीं होती है। बेसिकली अगर आप बैचलर हो, सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए ये ऑप्शंस बहुत बढ़िया है। बरदुबई में आपको ना होटल्स जहाँ पे आपको दिन का सिर्फ 100 दिरहम्स देना पड़ेगा, या प्रॉब्लम उससे भी कम, 50-60 दिरहम्स पर डे के भी रेंटल्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप booking.com या मेक माई ट्रिप पे चेक करोगे तो आपको कम से कम में होटल्स उस एरियाज में मिल जाएंगे। बट डोंट वरी, अगर उस एरिया में आपको मिल भी जाते हैं तो इट्स ओके टू स्टे, बिकॉज वहाँ पे सब जगह मेट्रो कनेक्टिविटी है और बसेस भी बहुत सारी होती है, तो इट्स ईजी फॉर यू टू ट्रैवल। वहां पे आप या तो होटल में रुक सकते हो, या हॉस्टल्स भी है यहाँ पे, या शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो लोग ना 10 डेज के बेसिस पे, 5 डेज के बेसिस पे रेंटल भी देते हैं रूम्स, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो द एरियाज के नाम जो मैंने लिए हैं वो है बरदुबई, डेरा, नादा, करामा एंड अलबरशा। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। अभी बात करते हैं फूड की। तो गाइस, खाना यहाँ पे सब सब तरह के क्यूजिन मिलते हैं, और छोटे छोटे कैफेटेरियाज भी बने हुए हैं जहाँ पे आपको लोकल फूड, मतलब जो यहाँ के लोग खाते हैं, प्रेफर करते हैं खाना, वो सब आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ऑफकोर्स आप जब घूमने आते हो आपको वो तो नहीं खाना होता ना जो आप इंडिया में या कोई भी और कंट्री में खाते हो, मतलब आप वही खाना चाहोगे ना जो यहाँ के लोकल्स, यहाँ का फूड क्या है, क्या पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जैसे करामा, डेरा और अलसत्वा। तो गाइज ये ना, इन एरियाज को फूड हेवंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैफेज हैं, एंड आपको कम से कम रुपए में यहाँ पे खाना मिलेगा। लाइक 10 दिरहम से कम में, 15 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं फॉर श्योर। 10 से 15 दिरहम में आप एक पूरी मील खा सकते हो पेट भर के। तो ये सारे एरियाज में आप बहुत सारा एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आपको इंडियन क्यूजिन तो हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं पे भी इन 3 एरियाज में अगर आप जा रहे हो, मतलब मैं तो प्रेफर करूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट में बोला था कि अफोर्डेबल स्टेज जो है, तो आप करामा और बरदुबई साइड अगर देखोगे तो वहां पे आपको अफोर्डेबल स्टे मिल जाएगा। उसके अलावा वहां पे फूड भी बहुत, मतलब अवेलेबिलिटी फूड की हर एक क्यूजिन में आपको अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे सारे इंडियंस भरे हुए हैं। तो पाकिस्तानी इंडियंस, बांग्ला और इन सब के लिए ना
खाना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो अगर आप करामा में रुक रहे हो तब तो आप बेस्ट प्लेस में रुक रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना कि मज़ा आ जाएगा। और आप कम से कम में खा सकते हो, 15 दिरहम के अंदर अंदर आप एक पूरी मील खा सकते हो। तो लेट्स से आपको 40 या 50 दिरहम्स एक दिन का स्पेंड करना पड़ेगा खाने पीने पे। और अगर आप और कुछ ट्राई करना चाहते हो, जैसे कहीं और चले गए तो वहाँ पे कहीं खाने में स्पेंड कर दिया, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि खाने में यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता अनटिल एंड अनलेस आप कोई हाई अच्छे बड़ी रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे हो। अभी आप जब टूरिस्टी प्लेसेस अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो या यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री में आप जहाँ घूम सकते हो उनकी लिस्ट बताती हूँ। जैसे यहाँ पे अलसीफ है, जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है और कोई टिकट नहीं लगती आपको। आप आराम से पूरा वो एरिया आप कवर करोगे, आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि वो पूरी स्ट्रीट ओल्ड दुबई, मतलब दुबई पहले कैसा था, पहले के घर कैसे थे, वो सारे बने हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वहाँ पे आपको एकदम फ्री में आप घूम सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन शो देख सकते हो, बुर्ज खलीफा देख सकते हो। बाहर से आपको कोई टिकट का मतलब टिकट नहीं देनी पड़ेगी बुर्ज खलीफा बाहर से देखने के लिए, फाउंटेन शो देखने के लिए। दुबई मॉल में घुसने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा आप सूक्स देख सकते हो, गोल्ड सूक आप जा सकते हो देखने के लिए, बहुत अमेजिंग जगह है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। एंड उसके अलावा आप JBR बीच वॉक पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सुंदर बीच मिलेगा, रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे, एक अलग माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं और भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ है जो वहाँ पे रहती है, घूमने आते हैं। बहुत सारी होटल्स हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आपको देख के अच्छा लगेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा। और वहाँ पे ट्रैम भी है, ट्रैम में घुसने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, बट आपको जब आप रोड पे खड़े हो तो आप देख पाओगे ट्रैम को जाते हुए। एंड वहाँ पे रोड्स लाइटिंग सब बहुत अलग है। तो JBR बीच आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे वॉक साइड जो है वो देख सकते हो। दुबई मरीना जा सकते हो, मरीना भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई टिकट्स कुछ नहीं है वहाँ, वो पूरा एरिया आप एक्सप्लोर करोगे आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर आप करामा में रहते हो एंड फिर अगर आप उस एरिया में जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक पूरा अलग दुबई दिखेगा। करामा वाला दुबई अलग ही दिखेगा और इस साइड वाला दुबई एकदम अलग लगेगा आपको। और उसके अलावा आप थोड़ी सी बीचेस, क्योंकि JBR बीच बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो आपको अगर थोड़ी सी पीसर साइड पीस वाले प्लेसेस पे जाना है, वैसे बीचेस देखना है, तो काइट बीच इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आपको कम लोग मिलेंगे और बहुत पीसफुल है वहाँ पे। जहाँ वहाँ पे भी कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो, जो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। लाइक आई सेड 10 to 15 दिरहम्स के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ खाने को भी मिल जाएगा, वो आप एंजॉय कर सकते हो। साथ में बीच देख सकते हो, बीच के पास बैठ सकते हो, तो वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो पूरी एरिया घूम सकते हो। वहाँ से आपको बुर्ज अल अरब भी दिख जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आप मेट्रो में जब घूमोगे ना, जैसे डाउनटाउन है, अब तो आप डाउनटाउन का एक पूरा एरिया घूम सकते हो। दुबई मॉल के बाहर जो भी दुबई मॉल के आसपास एरियाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं, जो जैसे रोड्स हैं वहाँ पे सारी लाइटिंग्स हैं। तो दुबई पूरा ही वैसे देखने लायक बहुत अच्छा है, बट मैं ये आपको बोलूँगी कि आप जब दुबई घूमने आओ ना, तो आपको आना चाहिए अक्टूबर के बाद और मार्च से पहले, क्योंकि ये टाइम होता है बेस्ट टाइम दुबई घूमने का। बिल्कुल गर्मी नहीं होती और एकदम ठंडा चिल्ड माहौल रहता है। यहाँ पे अराउंड 18 to 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो थोड़ा सा ठंडा होता है कि आप एक जैकेट पहन के मतलब आराम से घूम सकते हो। और इरिटेटिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, चिप चिप होता है। तो गर्मियों में ना आके आप ये मंथ्स प्रेफर करो आफ्टर अक्टूबर एंड बिफोर मार्च, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है, आप लग्जरी मॉल्स में या लग्जरी ब्रांड्स में शॉपिंग करना अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा आप शॉपिंग कर सकते हो, जैसे करामा में अगर आप रुकते हो तो करामा में बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं जो अफोर्डेबल कपड़े और वो सब बेचते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपको लोकल, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट, नाइट मार्केट्स भी खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके अलावा एक और एरिया है मीना बाज़ार, आप वहाँ पे जाके भी पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा वो पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वहाँ पे आपको अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं।
लोग जब दुबई आते हैं तो आईफोन्स वगैरह खरीदने के लिए वही एरियाज में जाके ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो आप वहाँ पे जाके अफोर्डेबल चीज़ें देख सकते हो आपके लिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लेनी है या फिर कपड़े लेने हैं या जो भी लेना है, आप मीना बाज़ार जा सकते हो क्योंकि लोग यहाँ पे वही करते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती है। लेट्स से अगर कोई शॉपिंग मॉल में आपको 1000 दिरहम की चीज़ पड़ रही है तो वो आपको प्रॉब्ली वहाँ पे 700 में पड़ जाएगी। तो इतना डिफरेंस है। तो आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी जाती है, तो आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे ना हर जगह जाने के लिए बस और मेट्रो हर जगह अवेलेबल है। मेट्रोस के नीचे जैसे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे बस अवेलेबल रहती है वहाँ पे, तो आप बस से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है पूरी दुबई में तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, बट प्लीज अवॉइड टेकिंग टैक्सीज, क्योंकि टैक्सीज बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगी चीज ही टैक्सी है, तो टैक्सी अवॉइड करो अगर आप अपना ट्रिप बजट फ्रेंडली रखना चाहते हो। तो आप मेट्रो तो हर जगह है। अगर आप करामा या बरदुबई साइड में रहते हो तो वहाँ हर जगह मेट्रोज अवेलेबल है। और जैसे मैंने बोला, आप मीना बाजार में शॉपिंग करो, वहाँ पे भी पास में ही मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो आप वहाँ में मेट्रो स्टेशन में जा सकते हो वहाँ पे। बट मीना बाजार याद रखना, ये सबसे बढ़िया जगह है शॉपिंग करने के लिए, बजट शॉपिंग करने। देखो, अभी तक मैंने जो आपको बोली है ना, वो सारी सस्ती चीजें हैं। मतलब आप बहुत सस्ते में बजट फ्रेंडली ट्रिप कर सकते हो दुबई का। ऐसा नहीं है कि दुबई भाई आप बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप दुबई घूम सकते हो या फिर तभी आप दुबई एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना आप कम से कम रुपए में भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। और एक चीज ये है कि बहुत हेल्पफुल है यार यहाँ पे लोग ना। आप कुछ भी पूछोगे ना, आप एक चीज पूछोगे आपको 10 चीज बता देंगे। एंड यहाँ पे हर एक इंसान बहुत फ्रेंडली है। आप किसी को कुछ पूछ दोगे तो आपको बता देंगे वो सारे सारे लोग, भले डजेंट मैटर कौन सी नेशनैलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे बहुत ना क्लोज है। भले वो इंडियन, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई और नेशनैलिटी का कोई भी हो, हम बहुत ज्यादा क्लोज है क्योंकि हम अपने होम टाउन में नहीं, होम कंट्री में नहीं है। तो यहाँ पे सारे ही ना बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो कोई भी अगर बाहर का आ रहा है टूरिस्ट, तो फिर उनको ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हर एक चीज में। तो आप डरिएगा मत, बजट ट्रिप भी कर रहे हो तब भी सब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। दूसरी चीज ये कि ना, आप जो इंटरनेट पे देख रहे हो इन्फ्लुएंसर जो दिखा रहे हैं लग्जरी, ये वो, शायद अगर आप बजट ट्रिप पे आ रहे हो तो आप वो एक्सपीरियंस ना कर पाओ। बट जो आप देखोगे ना बजट ट्रिप पे भी, वो भी एक ड्रीम से कम नहीं होगा। क्योंकि गोल्ड सूक, मीना बाजार, JBR, काइट बीच, डाउनटाउन, बिजनेस बे, ये सारे एरियाज आप जब देखोगे ना, बहुत मजा आएगा यार आपको। बिना कुछ खर्चा करे भी आपको इतनी अमेजिंग जगह देखने को मिलेगी ना कि आपको बहुत खुशी होगी कि भाई इससे ज्यादा लग्जरी क्या है। वो देखना इटसेल्फ इज अ लग्जरी। सो वो शायद ना मिले आपको, बट दुबई में बजट ट्रिप पॉसिबल है। तो आओ और घूमो दुबई। जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़े से पैसे में भी आप पूरा दुबई घूम सकते हो। इसके अलावा अबू धाबी, शारजा, अबू धाबी में मॉस्क है, यास आइलैंड, ये सारी चीजें भी आप घूम सकते हो। बट मुझे उधर का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, तो क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ तो मैंने आपको दुबई का पूरा गाइड दे दिया है। वैसे शारजा और अजमान में इतना कुछ है नहीं घूमने लायक। अबू धाबी में काफी सारी जगह है जो आप घूम सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग दुबई के रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी, तो तब तक प्लीज सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को दबा देना। बाय बाय।